हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन इस बुक को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो ऐतिहासिक संक्षिप्त की है उसको स्टार्ट किया था और इसमें हम कार्तिकेयपुर राजवंश तक हमने कुछ पॉइंट्स को देखा था। स्टूडेंट, हमने इसमें पढ़ा था कि उत्तराखंड में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किस राजवंश को माना जाता है। उसमें हमने पढ़ा था कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं और कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की जो लिपि है उसका नाम कुटिला है। स्टूडेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था कि 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 3 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, लेकिन उसके बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी है उसको बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में बनाया गया। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार या प्रथम वंश का प्रथम राजा कौन था। तो स्टूडेंट, कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा था बसंत देव। हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार या वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो स्टूडेंट, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में निम्बर वंश की सत्ता स्थापित हुई। निम्बर किस मत का अनुयायी था। निम्बर शैव मत का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो उसका आंसर होगा निम्बर पुत्र ईष्टगण देव ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा और वो क्या था, निम्बर वंश का शासक था निम्बर पुत्र ईष्टगण देव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया। तो स्टूडेंट, जो जागेश्वर में जो नवदुर्गा, महिषमर्दिनी मंदिर है, लकुलिश मंदिर है, नटराज मंदिर है, उसका निर्माण ईष्टगण देव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलि कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है। तो इसका आंसर होगा ईष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ था। कार्तिकेयपुर शासकों के काल में जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो उत्तराखंड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग केदारनाथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। सोमचंद के। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। सोमचंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया। तो इसका आंसर होगा
इंद्रचंद ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी कहाँ पर रही थी? तो इसका आंसर होगा चंपावत में। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी चंपावत में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बलदेव या बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई। किस चंद वंश के शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा में चेंज किया? वो थे बलदेव या बालो कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही। पाली पछाऊ कहाँ पर है? पाली पछाऊ अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कब किया था? 1191 ईस्वी में नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया था 1191 में, 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाली चल्ल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त कराया था? भारती चंद ने। नेपाली चल्ल नामंत शासकों पर आक्रमण करके व उनको परास्त करके उनकी अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त कराया था? भारती चंद ने मुक्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ उपाधि दी थी? ज्ञानचंद्र को दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने गरुड़ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर है चंद राजाओं के द्वारा। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? चंद राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा शाहनामा और जहांगीरनामा से चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा कुमाऊं में चंद शासन का अंत 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं के द्वारा किया गया। 1790 में नेपाली गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं में चंद शासन का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? इसका आंसर होगा रुद्रचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया था? स्टूडेंट इसका आंसर होगा रुद्रचंद ने वर्तमान जो रुद्रपुर नगर है उसको बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले जिसे कि फोर्ट मायरा भी कहा जाता है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कल्याण चंद के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण राजा भीष्मचंद के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है? बाणासुर किला चंपावत के लोहा घाट देवीधुरा मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बढ़ाण,
लोहाबा, दशोली, कुंडारा, ये सब क्या हैं? ये सब गढ़वाल के 52 गढ़ हैं, 52 गढ़ हैं गढ़वाल के, जिनके नाम मैं अभी बोल रही हूँ। ये हैं चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बढ़ाण, लोहाबा, दशोली, कुंडारा, धौना, रतन, नागपुर, कोल्ली, रवाड़, फल्याण, बांगर, कोयली, सिल, कुजड़ी, भरपूर, नाला, उप्पू, मौलिया, रैका, मुंगरा, सांकरी, रामी, बिराल्टा, रानी, श्री गुरु, एरासू, इडिया, लंगूर, बाग, गढ़कोट, ये सब क्या हैं? गढ़वाल के 52 गढ़ हैं, जिसमें गढ़कोट है, उसके बाद गढ़तांग है, बनगढ़ है, भरदार है, चौंदकोट है, नयाल है, कांडा है, सावली है, बदलपुर है, लोध है, लोदन है, भवना है, डोडरावाला है, चंपा है, जौलपुर है, देवल है, जौंट है, गुजड़ू है, व संगोला आदि, ये सब क्या हैं? गढ़वाल के 52 गढ़ हैं, 52 गढ़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, जो कि किस वंश से था? वो गुर्जर देश का था। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपुर ने परमार वंश की नींव रखी थी, और जो कनकपाल है वो गुर्जर देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा, और इस बीच में कुल 60 शासक यानी 60 शासक हुए थे परमार वंश में। जो गढ़वाल है वहाँ पर परमार वंश का जो शासन है वो 688 से 1949 तक रहा, और उस बीच में परमार वंश में कुल 60 शासक हुए, 60 शासक हुए थे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना किसने की थी? 37वें परमार शासक अजयपाल ने गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी 37वें परमार शासक अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की थी? अजयपाल ने, जो कि परमार वंश का शासक था, उसने अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? अजयपाल गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ पर राजप्रासाद का निर्माण कराया था, और कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा कहाँ पर की थी? तो जो परमार नरेश जो अजयपाल थे, उन्होंने राजप्रासाद का निर्माण देवलगढ़ में किया था, और देवलगढ़ में ही उन्होंने जो कुलदेवी राजराजेश्वरी थी उनकी प्रतिष्ठा की थी परमार नरेश अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन थे? तो सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे 42वें शासक सहजपाल। ठीक है, 42nd शासक सहजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस परमार शासक से नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई? मीन्स कि सबसे पहले किस परमार शासक के नाम के अंत में शाह की उपाधि लगाई गई? तो इसका आंसर है 43वें परमार शासक बलभद्र शाह से। ठीक है, उसके नाम के पीछे सबसे पहली बार क्या है, शाह की उपाधि लगी थी, जो कि क्या थे, 43rd
यानी 43वें परमार शासक थे बलभद्र शाह। उनको शाह की उपाधि पहली बार मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल की बजाय शाह की उपाधि लगी थी, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि उससे पहले भी क्या है, बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल की बजाय शाह की उपाधि लगी थी। ऐसे शासक कौन थे? ऐसे शासक थे 38वें शासक कल्याण शाह। ठीक है, जो 38वें शासक कल्याण शाह थे, जो 38th नंबर के शासक थे कल्याण शाह, उनके नाम के पीछे शाह की उपाधि लगाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में है। तो ये पूछा गया है कि वो क्या है? सभासार। ठीक है, राजा सुदर्शन शाह जिन्हें कि सूरत कवि भी कहा जाता है, उनकी एक रचना जो कि कई खंडों में है उसका नाम है सभासार। ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट एग्जामिनेशन में कि बताइए सभासार किसकी रचना है। तो सभासार किसकी रचना है? सभासार राजा सुदर्शन शाह जिनको कि सूरत कवि भी कहा जाता था, उनकी रचना है जो कि कई खंडों में लिखी गई है। स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे ही मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ेंगे और भी परमार शासक, फिर गोरखों के बारे में पढ़ेंगे, गोरखाओं के बाद फिर गढ़वाल नरेशों के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।